हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पीजीबीपी को लेकर डील कर रहे थे और आज हम लोग डील करेंगे एडिशनल डिप्रिसिएशन को लेकर। टुडे इज डे 14 एंड एक मिनट, टुडे इज डे 14 एंड वी आर डीलिंग विथ एडिशनल डिप्रिसिएशन सेक्शन 32(1)(2)(a। देखिए, एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होता है, इससे रिलेवेंट एक सर्कुलर भी है, हम लोग उसको भी आज डील करेंगे। सो स्टे टिल द एंड। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने बीकॉम लेवल पर या सीए इंटर लेवल पर एडिशनल डिप्रिसिएशन को रीड किया होगा। ये आपको कुछ उसमें ऐड ऑन करेगा। ये वीडियो आपके कंसेप्ट कुछ ना कुछ ऐड ऑन जरूर करेगा। आइए देखते हैं क्या होता है ना एडिशनल डिप्रिसिएशन। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि क्यों ये नए नए प्लांट मशीनरी लगाए। प्लांट मशीनरी लगाने से क्या होगा, नया प्लांट मशीनरी का यूज करने से क्या होगा। यदि आपके एक फैक्ट्री में पुराने प्लांट मशीनरी है तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस भी हैम्पर होता है, अच्छे क्वालिटी के गुड्स भी नहीं बनते, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट भी आप नहीं बना पाते। लेकिन आप यदि नया प्लांट मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। और कंपनी का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। कंपनी में मार्केट में नए नए अच्छे प्रोडक्ट आएंगे, तो ये कंपनी के डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है। पहला ये। दूसरा क्या है, जो भी कंपनी इंगेज है प्लांट मशीनरी को जो बनाते हैं वो बड़े बड़े कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये क्या होगा, जब वो नए नए प्लांट मशीनरी को बनाएंगे तो वो बैंक से लोन लेंगे, बैंक से लोन लेके पैसा आएगा और इस तरीके से वो इकोनॉमी में पैसा भी सर्कुलेशन होगा, बैंकिंग के पास पैसे भी आएंगे, बैंकिंग पैसे को सर्कुलेट कर पाएंगे और ये ओवरऑल ये एक डेवलपमेंट होगा, ये ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी के लिए बहुत ही फेवर है। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि नए नए प्लांट मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, ताकि हम नए नए जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर सके। और थर्ड, जो इकोनॉमी में कैश फ्लो जो सर्कुलेशन से पैसे का जो सर्कुलेशन है कि बैंक से जाएगा, जो आपका ये है जो प्लांट मशीनरी बनाते हैं उनके पास जाएगा, फिर फर्दर वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो वो जो इसके कंज्यूमर है उसको बेनिफिट मिलेंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन बना रहे। ये पूरे के पूरे होल डेवलपमेंट के लिए आपका नया प्लांट मशीनरी लगाना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है किसको, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है और जो नया प्लांट मशीनरी लगा रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा, एक्स्ट्रा एडिशनल डिप्रिसिएशन उनको मिलेगा। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होता है, एडिशनल डिप्रिसिएशन किसको मिलेगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन अभी जो मैंने आपको बताया था, इतनी बड़ी बड़ी मैंने जो कहानी बताई है उससे क्या पता चलता है, एडिशनल डिप्रिसिएशन किसको मिलेगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन उसी को मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, किस पर मिलेगा, न्यू प्लांट मशीनरी पर मिलेगा। तो इस पर क्या बताया, तो ये किस पर मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी used in the process of production or manufacture of article or thing। क्या कहा, ये एडिशनल डिप्रिसिएशन किसको मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन उन सभी बिजनेस हाउसेस को मिलेंगे जो नए प्लांट मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए। मान लीजिए कोई सीए है जो अपना सीए फर्म चला रहा है, यदि वो कुछ प्लांट मशीनरी एक्वायर करेगा या उसने कोई एक नया लैपटॉप मिला तो क्या उन्हें मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सर्विस इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा। ये जो लोग मेक इन इंडिया है, जो लोग बनाते हैं, जो लोग फैक्ट्री में हैं, जो लोग, ये किसको मिलेगा, ये उसी को मिलेगा जहां पर इसका इस्तेमाल फैक्ट्री में होता है। इसका मतलब हो गया, जो न्यू प्लांट मशीनरी शुड बी यूज्ड इन द फैक्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। तो यदि ऑफिस में कोई प्लांट मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या उसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगा, आंसर इज नो। यदि कोई गेस्ट हाउस में इस्तेमाल हो रहा है क्या उसके ऊपर मिलेगा, आंसर इज अगेन नो। आप एक नया एसी लगा रहे हैं जो एमडी के घर में, क्या उसके ऊपर प्लांट मशीनरी मिलेगा, आंसर इज नो।
एमडी के चेंबर में? आंसर इज नो। प्लांट ये एडिशनल डिप्रेशन कब मिलेगा? जब उसका इस्तेमाल होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में। इसका मतलब ये हो गया कि न्यू प्लांट मशीनरी शुड बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द फैक्ट्री। जो प्लांट मशीनरी का इस्तेमाल फैक्ट्री में होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए होगा। आप यदि कंप्यूटर बाई करते हो ऑफिस में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप यदि कंप्यूटर बाई कर रहे हो फैक्ट्री के लिए और जो प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करता है तो उसके ऊपर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको मिलेगा। समझ गए? तो इसके अलावा क्या होता है, ये एडिशनल डिप्रिसिएशन किस पर मिलता है? आर्टिकल और थिंग। आर्टिकल और थिंग मतलब क्या होता है? जिसको मैं देख पाऊंगा, जिसको मैं छू पाऊंगा, आर्टिकल और थिंग। कंट्री में क्या था ना, कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इश्यू था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और का बहुत अधिक इश्यू था, लाइट का बहुत समस्या था। तब क्या हुआ ना, जो बिजनेस इन्वॉल्व है जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, वो भी गवर्नमेंट के पास गए और कहे कि हमें भी एडिशनल डिप्रिसिएशन चाहिए, हमें भी एडिशनल डिप्रिसिएशन चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए, क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या इसके अंदर में फॉल करता है? क्या आप उसको छू पाओगे, देख पाओगे? यदि गलती से आपने इलेक्ट्रिसिटी को छू लिया तब आप नहीं रहोगे, आइदर आप रहोगे या इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। ठीक है, तो आप ये बात रखना कि इलेक्ट्रिसिटी को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी किसी आर्टिकल और थिंग के लिए नहीं आता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने फर्दर इसमें ऐड किया गया प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो पावर का, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसके लिए मिलता है। फिर से बता रहा हूँ, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन किस पर मिलता है? न्यू प्लांट मशीनरी पर मिलता है, फैक्ट्री के लिए मिलता है, और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के मिलता है। जनरेशन का स्पेलिंग गलती है, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो आप इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करते हो उसके लिए भी आपको मिलेगा। मेरे एक बातों को मान कर रखिए, तीन चीज पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता, तीन चीज पर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता। क्या क्या वो तीन चीजें हैं, क्या क्या वो थ्री थिंग्स है जिस पर नहीं मिलता? एक पहला हो गया पानी, दूसरा हो गया आकाश, और तीसरा हो गया रोड। उसको हिंदी में बताओ तो जल, नभ और थल। जल मतलब क्या हुआ? पानी। पानी के ऊपर जो चलता है उसके ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता। पानी के ऊपर क्या चलता है? शिप्स। शिप्स के ऊपर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, शिप्स के ऊपर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आकाश में क्या चलता है? एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट सब के ऊपर में एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और किस पर नहीं मिलेगा? और नहीं मिलेगा जो रोड पर चलता है, उसको क्या होता है? ट्रक, लॉरीज, बसेस, टैक्सीज, ये सभी कार, ये सब के ऊपर आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो नॉट अवेलेबल किस पर नहीं मिलता बताना? तो अभी मैंने आपको कहा किस पर नहीं मिलता है। पहला हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट, फिर क्या हो गया? रोड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। समझ गए? इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा, इसके ऊपर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और किस पर नहीं मिलेगा? ओल्ड प्लांट मशीनरी पर नहीं मिलेगा, ओल्ड प्लांट मशीनरी पर नहीं मिलेगा। वेदर इंपोर्टेड और एक्वायर्ड, वेदर इंपोर्टेड और एक्वायर्ड इन इंडिया, कोई भी ओल्ड प्लांट मशीनरी है उसके ऊपर नहीं मिलेगा। मैं जो आपको पहले कंसेप्ट बोलता हूँ कि गवर्नमेंट क्यों लाना चाहती है, क्या बेनिफिट होता है, इसका पर्पस क्या है, ताकि ये आपके माइंड में बैठ जाए कि गवर्नमेंट का मोटिव क्या था इस सेक्शन को लाने के लिए, ताकि आप उसको एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे, आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। इसलिए मैं इतना कहानी के साथ बोलता हूँ। मैं चाहूं तो सिंपली 2 मिनट में इसको बोल के निकल सकता हूं कि ये आपका हो गया। मैं 15 मिनट आपको दे रहा हूं, 16 मिनट 20 मिनट आपको मैं दे रहा हूं, इसलिए आपको मैं दे रहा हूं ताकि आपका वो अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, आपको समझ में आ जाए कि किस लिए मिलता है, क्यों मिलता है, इसके पीछे लॉजिक क्या था, गवर्नमेंट ने इसको क्यों लाया। तो ओल्ड प्लांट मशीनरी के ऊपर नहीं मिलता। और कौन सा? जो भी ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, जो भी ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, ऑफिस में, गेस्ट हाउस में, इस सब के ऊपर आपका ऑफिस में, गेस्ट हाउसेस में, एमडी के चैम्बर्स में, इस सब के ऊपर नहीं मिलता है, इस सब के ऊपर नहीं मिलता है। और किसके ऊपर नहीं मिलता है? कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग 100% डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 3514।
कुछ साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट्स होते हैं जिसके ऊपर हम 100% का छूट सेक्शन 35 में ले लेता हूं, तो जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी 100% का छूट ले लिया हूं उसके ऊपर आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और किस पर नहीं मिलेगा? जो ऑफिस और गेस्ट हाउस में जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं उस पर भी नहीं मिलेगा। कंप्यूटर यूज इन ऑफिस, वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, उसके ऊपर भी नहीं मिलेगा। समझ गए? उसके ऊपर भी आपका नहीं मिलेगा। आइए अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस के ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा, किस किस के ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। यदि आप कंप्यूटर का यूज करते हो फैक्ट्री में, कंप्यूटर का यूज करते हो फैक्ट्री में, या कोई ऑटोमेटेड मशीन का इस्तेमाल करते हो फैक्ट्री में, फैक्ट्री के को जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो उसके ऊपर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। अवेलेबल किसके ऊपर मिलेगा बताइए? तो कंप्यूटर यूज्ड इन फैक्ट्री, जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल आप फैक्ट्री में कर रहे हो उसके ऊपर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। और क्या होता है? और क्या होता है? और आपका हो गया जो क्रेन रहते हैं व्हील पर, जो सामान को उठाते हैं वहां से वहां लेकर जाते हैं, उस सब के ऊपर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। क्रेन्स ऑन व्हील, ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट का पार्ट नहीं है। ये काम क्या करते हैं? ये क्रेन्स का काम होता है कि जो किसी व्हील पर लगे रहते हैं, यहाँ से उठा के वहां ले जाना, ऐसे माने वो प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को उठा के किसी और जगह पर ले जाने में सब काम करते हैं। इसलिए क्रेन्स ऑन व्हील जो होता है, जो क्रेन व्हील पर लगे रहते हैं जिससे आप उस लिफ्ट करते हो रॉ मटेरियल्स और अदर थिंग्स को, उसके ऊपर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। और क्या, जो जनरेटर है, जो जनरेटर का इस्तेमाल आप फैक्ट्री में करते हो, जनरेटर्स फॉर फैक्ट्री, उसके ऊपर भी आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको मिलता है, उसके ऊपर भी आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको मिलता है। अब मैंने क्या कहा था, एक आपका क्राइटेरिया है, एक आपका प्रोविजो ऐड किया गया था सेक्शन 32(1)(2) में। प्रोविजो क्या ऐड किया गया था कि आप यदि मशीनरी का इस्तेमाल 180 डेज से कम करते हो, माने पुट टू यूज में यदि इस्तेमाल 180 डेज से कम होता है तो वो तब आपको 50% डिप्रिसिएशन मिलता है। ये नॉर्मल वाले के लिए था। एडिशनल में भी वो एप्लीकेबल होगा, एडिशनल में भी वो आपका एप्लीकेबल होगा। समझ गए? क्या हुआ था देखिए, सपोज कीजिए 1/12/22 को क्या हुआ था, मशीनरी बाई किया 10 लाख रुपीज का, 10 लाख रुपीज का। नॉर्मल डिप्रेशन क्या हो गया, सपोज कीजिए न्यू बिजनेस से, इसके पहले डब्ल्यूडीबी नहीं था, नॉर्मल डिप्रेशन 7.5% 15% के हिसाब से होगा। दीदी कितना मिल गया आपको? 75,000 का। अब क्या होगा? अब आपका होगा एडिशनल डिप्रिसिएशन। क्या होगा बताइए? तो एडिशनल डिप्रिसिएशन ये कितना का मिलेगा? ये आपको 10% का मिलेगा, बिकॉज यूज आपका 180 डेज से कम का हुआ है, 180 डेज से कम का हुआ है। यदि आपका यूज 180 डेज से कम का हुआ है तो आपको 50% ही मिलेगा, तो आपको 50% ही एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलेगा। कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। लेस कीजिए, ये आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ नेक्स्ट ईयर, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हो जाएगा। इस तीनों को लेस करने पर जो फिगर आएगा वो आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर अगेन आप इसके ऊपर में बाकी का जो 10% था वो आप क्लेम करोगे। जैसे ही क्लेम करने के लिए गए तो एओ ने देने से मना कर दिया और सेवरल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए जो 10% एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर, 10% एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर। समझ में आया? जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी बिजनेस हाउसेस थे वो सभी गवर्नमेंट के पास गए, कुछ तो करो। 20% में से 10% आप मैंने पहले ले चुका हूँ, 10% आप मुझे अलाउ कीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तब गवर्नमेंट क्या किया? तब गवर्नमेंट ने ओवर रूल किया, गवर्नमेंट ने कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल किया और अलाउ किया कि आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन 10% जो आप क्लेम नहीं किए थे वो आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। जो आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन होता है ऑलवेज ऑन एक्चुअल कॉस्ट, वो हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पर ही मिलता है। ऑलवेज ऑन एक्चुअल कॉस्ट, वो हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पर ही मिलता है। आइए एक सम करते हैं,
हम लोग इस पूरे कंसेप्ट के कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आइए फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम लोग इसमें दो एग्जांपल को लेकर डील करूंगा। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है कि एक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। बताइए आपको कि ये एडिशनल डिप्रिसिएशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा खेलते हैं। बताइए पहला ब्लॉक आपका 15% है, सेकंड ब्लॉक इज 30%। फर्स्ट ब्लॉक इज 15%, सेकंड ब्लॉक इज 30%। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑन 1/4/22। बताइए ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कितना है? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी इज 18 लाख और इसका आपका हो गया 25 लाख। इसका आपका हो गया 25 लाख। अब बताइए एसेट्स एक्वायर्ड, आपने कितने एसेट्स एक्वायर किया था? एसेट्स एक्वायर्ड ये पहला वाला जो 15% का है, आपने इसको एक्वायर किया था 57 लाख। आपने इसको एक्वायर किया था सितंबर 22 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट आपने यहाँ पे एक एसेट्स एक्वायर किया है 4 लाख का और ये आपने एक्वायर किया इंस्टॉल एंड पुट टू यूज था मार्च 23, मार्च के लास्ट वीक में आपने किया था, मार्च 23। समझ गए? अब हुआ क्या? अब इसमें आपने प्लांट सेल किया, ओल्ड प्लांट सोल्ड। सपोज कीजिए इसके अंदर में A + B था, ये आपका C हो गया। आपने A को सेल कर दिया। आपने A को सेल किया, पहला वाला सेल किया 8,000 रुपीज में और यहाँ आपने सेल किया 28,70,000 में। तो इस केस में आप यदि एग्जाम में ऐसा सम आ जाए और आपको बोले निकालिए डिप्रिसिएशन एडिशनल डिप्रिसिएशन दोनों ही निकालिए, तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? हम लोग उसको देखते हैं। देखिए 80 लाख का ओपनिंग था, 57 लाख का एसेट्स एक्वायर्ड, प्लांट सोल्ड 8,000। कितना रुपया आ गया? इसको माइनस कर दीजिए, ये दोनों प्लस ये माइनस, टोटल आपका आ गया 74,92,000। ये आपका हो गया क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी 31 मार्च 2023। यहाँ पे कितना क्या 30,000, 29 लाख से 2870 गया तो 30,000। अब इसके ऊपर हम लोग निकालेंगे नॉर्मल डिप्रिसिएशन, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे? नॉर्मल डिप्रिसिएशन। बताइए कितना होगा? नॉर्मल डिप्रिसिएशन इज 15%। तो ये तो आपका एक्वायर्ड जो सितंबर 22 को किए थे, मतलब ये भी 365 डेज रहा है, तो इसलिए टोटल 74,92,000 के ऊपर में डायरेक्टली हम लोग निकाल देंगे 15%। कितना आएगा? देखिए 74,92,000 के ऊपर में 15% निकालिए। मैं भी निकाल रहा हूँ आप लोग साथ में। हाँ कितना आएगा? देखिए 74,92,000, एक मिनट, 74,92,000 इसका 15%, 11,23,800 ये आपका नॉर्मल डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अब बताइए इसमें कितना नॉर्मल डिप्रिसिएशन होगा? इसमें कितना होगा? आपने तो पूरा का पूरा सेल कर दिया है। जो 30,000 जो बचा हुआ है, सेल तो आपने एक ही मशीनरी को किया, लेकिन ये जो 30,000 बचा हुआ है, सबसे पहले जब हम लोग डिप्रिसिएशन को निकालते हैं तो हम लोग ये चेक करेंगे कि एसेट्स एक्वायर्ड से कितना एक्सेस है। जो एसेट्स एक्वायर्ड से एक्सेस रहेगा उसके ऊपर हम लोग फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ पर हाफ क्यों चार्ज किया जा रहा है? क्योंकि ये मार्च 23 को लेस देन 180 डेज आपने एक्वायर किया था। आपने वही 10-15 दिन या 1 महीने के लिए आपने एक्वायर किया था। तो जैसे ही लेस देन 180 डेज हो गया तो डिप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या होगा? हाफ होगा। तो कितना है? तो कितना आपका आएगा बताइए? तो 30,000 का 30,000, तो ये जो 30,000 जो बचा हुआ है वो किससे बचा हुआ होगा? हम लोग पहले इससे एडजस्ट करते हैं। तो 30,000 का 15% कितना हो गया? 4,500। अब बताइए कितना मिलेगा एडिशनल डिप्रिसिएशन? कितना एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा? बताइए क्या होगा? एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होता है? डब्ल्यूडीए पर नहीं आता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पर आता है, वो एक्चुअल कॉस्ट पर आता है। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना था? 57 लाख था। तो 57 लाख का 20% कितना आ गया? 11,40,000। अब बताइए इस पर क्या था? एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 4 लाख है।
तो लेकिन ये आपने एक्वायर कब किया था, मार्च 23 को, लेस देन 180 डेज यूज हुआ है, तो इसके ऊपर डिप्रेशन क्या होगा, 50% का होगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन रेट इज 20%, 50% ऑफ 20% इज 10%। कितना रुपया आपका आ गया बताइए, तो 40,000। इसको भी हम लोग लेस कर देंगे। अब बताओ क्लोजिंग WDV कितना आ जाएगा, क्लोजिंग WDV सॉरी नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग WDV होगा ये, देखिए ओपनिंग WDV ऑन 1/4/23 के लिए ओपनिंग WDV कितना होगा, देखिए पहले वाले केस में होगा 74,92,000 माइनस में 11,23,800 माइनस में 11,40,000 इक्वल टू 52,28,200। और इस वाले केस में क्या होगा, नील। इस वाले केस में क्या होगा, जीरो। इस वाले केस में क्या होगा, जीरो। समझ गए। तो ये आपका नॉर्मल कंसेप्ट हो गया एडिशनल डिप्रिसिएशन का, ये आपका नॉर्मल कंसेप्ट हो गया एडिशनल डिप्रिसिएशन का। तो यदि आपका WDV अवेलेबल है तो हम लोग WDV से दोनों के वैल्यू को लेस कर देंगे, नॉर्मल को भी एडिशनल को भी। लेकिन यदि अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपका WDV जीरो होगा, उससे नीचे नहीं जा पाएगा, उससे नीचे नहीं जा पाएगा। हाँ, आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का छूट आपको मिलेगा। आइए नेक्स्ट हम करते हैं एक एग्जाम्पल में, और चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यह आपके कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से क्लियर कर देगा। देखिए एग्जाम्पल 2, सेम कहानी है। एक्स लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। देखिए क्या होता है इनके साथ में, इनका जो डिप्रिसिएशन रेट है वो 40% का है। सपोज कीजिए ओपनिंग WDV 1/4/22 को ओपनिंग WDV आपका 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ऐड एसेट्स एक्वायर्ड, आपने जो एसेट्स एक्वायर किया वो कितना में आपने एसेट्स एक्वायर किया, आपने एसेट्स एक्वायर किए हो कब किए हो एसेट्स एक्वायर, सितंबर 22 आपने एसेट्स एक्वायर किया 17 लाख रुपीज़ का, ठीक है। इसके अंदर में दो एसेट्स थे A + B, आपने C को एक्वायर किया। अब आपने क्या किया, एसेट्स को आपने सेल कर दिया, एसेट्स A को आपने सेल कर दिया, एसेट्स A को आपने सेल कर दिया। कितना में सेल किया, आपने सेल किया 42 लाख रुपीज़ में, सेल आपने किया 42 लाख रुपीज़ में, ठीक है। अब मुझे ये बताइए इस सब में डिप्रिसिएशन क्या होगा, कैपिटल गेन में क्या इंप्लीकेशन आएंगे। देखिए मैंने क्या कहा था आपको, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, जब कहीं आप एसेट्स A को सेल करोगे तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम ये प्लस ये, इस दोनों को ऐड करने पर जो मैक्सिमम होगा उतना ही आप एसेट सेल में दिखा पाओगे। तो एसेट सेल इज 22 लाख, एसेट सेल इज 22 लाख। तो अब आप मुझे ये बताइए जो क्लोजिंग WDV एज ऑन 31 मार्च 23 क्या हो गया, ये आपका नील हो गया, ये जीरो हो गया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, सेक्शन 50 अटैक्ट हो जाएगा, सेक्शन 50 अटैक्ट हो जाएगा। 50 क्या कहता है, 50 कहता है कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन, कितना फुल वैल्यू कंसिडरेशन, 42 लाख रुपीज। लेस क्या करता है, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो भी आपका एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर होगा आप उसको लेस करोगे। और क्या लेस करता है, लेस ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV कितना है 5 लाख रुपीज। और आपका और क्या बताइए, तो और एसेट्स एक्वायर्ड उसको भी लेस करेंगे, एसेट्स एक्वायर्ड उसको भी लेस करेंगे 17 लाख रुपीज। तो इस दोनों को लेस करने पर जो आपका आएगा कितना आएगा, 20 लाख, सॉरी 22, ठीक है 20 लाख रुपीज। 20 लाख क्या होगा आपका, 20 लाख आपका होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। हम लोग प्रीवियस वीडियोज में इस सब टॉपिक को लेकर डील किए थे। अब आइए, अब मैं कहता हूं कि आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा, कितना मिलेगा, देखिए तो 17 लाख रुपीज पर है। एक्वायर आपने कब किया था, सितंबर 22 को आपने एक्वायर किया था। सिंस एडिशनल डिप्रिसिएशन को आप ब्लॉक से लेस नहीं कर पाओगे क्योंकि ब्लॉक यहाँ पर जीरो हो गया। प्रीवियस सम में हमने ब्लॉक से लेस कर पाया था क्योंकि वहां पर ब्लॉक का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था। अब यहाँ पर ब्लॉक क्या हो गया, जीरो हो गया, फिर भी आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। Even in that case also you are eligible to get additional depreciation. Additional depreciation का रेट कितना, 20% on actual cost। यदि 180 डेज से अधिक यूज हुआ है तो in the year in which acquired installed and put to use। तो आप मुझे ये बताइए कब इसका put to use था, सितंबर 22। तब for the previous year 22-23 में कितना का आपका डिप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना का मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन इज फुल अमाउंट का मिलेगा 17 लाख का 20%। ये डिप्रिसिएशन आपको 3,40,000 ये आपको मिल जाएगा। और ये चूंकि आपका WDV जीरो है, WDV आपका कुछ नहीं है, तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यू आर एलिजिबल टू गेट
additional depreciation to be carried forward because your WDV has reduced to 0. अब WDV आपका कम के 0 हो गया. तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप जो लोग पब्लिशिंग हाउस है, जो लोग बुक को प्रिंट करते हैं, जो लोग प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग बिजनेस में, क्या उनको एडिशनल डिप्रेशन मिलेगा? इसके ऊपर न्यूमेरियस कोर्ट के जजमेंट आए. अब बाद में गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया थ्रू सर्कुलर नंबर 15/2016 डेटेड 19th मई 2016 को गवर्नमेंट सर्कुलर लेके आए और क्या कहे, जो लोग प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग और बुक्स में है उन्हें माना जाए दैट अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर, उन्हें मैन्युफैक्चर माना जाएगा एंड दे आर एलिजिबल टू गेट एडिशनल डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)A. तो मैं यदि आपको ये बताऊं, जो बिजनेस इंगेज्ड पब्लिशिंग और प्रिंटिंग ऑफ बुक्स are eligible to get additional depreciation. सर्कुलर में कहा गया था कि जो आप प्रिंटिंग और बुक्स को निकालते हो, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ बुक्स अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर, इसे हम लोग मैन्युफैक्चर मानेंगे. ठीक है, देन थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा. यदि आपको कोई भी डाउट हो तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल.